अंदाज में जेएनटी एक्सप्रेस में। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विभाग के मुताबिक आज डिप्रेशन में बदल सकता है चक्रवाती तूफान। दोपहर तक पुरी के पास पहुंचने की संभावना। हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। तटवर्ती इलाकों में दिखने लगा तूफान का असर। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों में तेज बारिश। तूफान से पहले कोयंबटूर में भारी बारिश। तमिलनाडु के इंटीरियर इलाकों में भी बरस रहे बादल। वहीं उड़ीसा के साइक्लोन की वजह से तमाम इलाकों में बारिश और सर्द हवा से गिरा पारा। सीजन का सबसे सर्द दिन शनिवार रहा। 24 नवंबर को दर्ज हुआ था ओमिक्रॉन का पहला केस। सिर्फ 10 दिनों में 38 देशों में फैल चुका वेरिएंट। गुजरात में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई है बैठक। अधिकारियों को दिया तैयारियों का निर्देश। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस। पहले कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केस मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद यूपी में भी अलर्ट। विदेश से लौटे लोगों की टेस्टिंग। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला के खिलाफ एफआईआर। होम क्वारंटाइन नियमों को तोड़ने का आरोप। मुंबई में बीएमसी ने होम क्वारंटाइन को लेकर जारी की गाइडलाइन। रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को दी जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से ये लिस्ट वार्ड ऑफिसर कोविड वॉर रूम को भेजी जाएगी। कोविड वॉर रूम दिन में 5 बार पैसेंजर्स के स्वास्थ्य की जानकारी लेगा। होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति के घर पर विजिटर के जाने की पूरी मनाही होगी। डॉक्टर्स की टीम हर दिन चेकअप करेगी। देश में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और मामले। मुंबई और गुजरात के जामनगर में एक केस की पुष्टि। जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। पॉजिटिव शख्स के कांटेक्ट में आए सभी लोगों की हो रही है ट्रेसिंग। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के 3 नए संदिग्ध भर्ती। प्रभावित देशों से आए 15 संदिग्धों का चल रहा इलाज। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। जिला प्रशासन ने शुरू किया संक्रमण से बचाव के उपायों पर काम करना। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में हुई एक सेमिनार में शरीक हुए थे। बोधगया में विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप। मंगोलिया से आए 32 संसदीय शिष्टमंडल में शामिल एक शख्स संक्रमित निकला। कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश की बड़ी कामयाबी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना। आज गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पहली बार जैसलमेर में ये कार्यक्रम हो रहा है। शहीद पूनम सिंह मेमोरियल में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। गृह मंत्री बीएसएफ की स्थापना परेड की सलामी लेंगे। सिर्फ 25 बटालियन के साथ हुई थी बीएसएफ की शुरुआत। आज बीएसएफ की 193 टुकड़ियां मौजूद हैं। 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन उन्होंने तनौट माता के दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के खास ड्रोन का भी परीक्षण किया। ये दुश्मन पर रखता है कड़ी नजर। अमित शाह ने जवानों के साथ बैठकर खाया खाना। सैनिक सम्मेलन में 100 दिन की छुट्टी का आश्वासन दिया। जयपुर में आज अमित शाह करेंगे बीजेपी के मिशन 2023 की शुरुआत। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जयपुर के जेईसीसी केंद्र में होगी भाजपा कार्यकारिणी की बैठक। 10,000 पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठक में शरीक होंगे। चुनाव से पहले यूपी में तोहफे की झड़ी। काशी विश्वनाथ धाम का 95% काम पूरा हुआ। वहीं 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। 340 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री गोरखपुर को देंगे एम्स का तोहफा। 1000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अस्पताल। साल 2016 में हुआ था शिलान्यास। उत्तराखंड दौरे पर कल देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 सालों में उत्तराखंड के विकास पर 12,000 करोड़ खर्च करने का हवाला दिया। कांग्रेस की पिछली सरकारों को विकास में बाधा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले जो कहा होता उसे दोहराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती थी, लेकिन मुझ में ये सब कुछ है।
हमने करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? हम जी जान से उत्तराखंड के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? किसान संयुक्त मोर्चा का अहम फैसला, एमएसपी मुआवजा और किसानों की केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कृषि सचिव को सौंपी गई आंदोलन के दौरान शहीद 702 किसानों की लिस्ट। वहीं 7 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बातचीत का न्योता नहीं मिला है। बातचीत के लिए बुलाए जाने पर कमेटी के 5 लोग जाएंगे। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शरीर पर बेड़ियां डालकर एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे किसानों के मसले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा कमेटी गठित करने को तैयार, किसानों ने मांगा है और भी ज्यादा समय। मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के खिलाफ 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। वसूली मामले में सचिन वजह का नाम शामिल किया गया। और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 200 करोड़ की वसूली के मामले में यह चार्जशीट दायर हुई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखी भारतीय नौसेना की ताकत। नेवी डे समारोह में पारंपरिक परेड के साथ जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शोक जताया। एयर इंडिया की फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी हुई। दिल्ली टू न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। 3 घंटे बाद वापस ये फ्लाइट दिल्ली लौटी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। अखिलेश यादव को बताया अखिलेश अली जिन्ना अवसरवादी राजनीति का आरोप। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अखिलेश के चिलमजीवी वाले बयान पर बरसी उमा भारती। कहा भारी पड़ेगी अमर्यादित भाषा, हवा हो जाएगी 400 सीटों पर जीत की दावेदारी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर साधा जमकर निशाना। कहा हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमान। ओवैसी भी हिंदू की औलाद। पता होना चाहिए कि उनके परदादे स्वयं सीताराम दास थे। वो स्वयं हिंदू की औलाद हैं और हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा में बड़ा बयान। कहा पैसे के दम पर चुनाव जीती राजनीतिक पार्टियां। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर साधा जमकर निशाना। बोले केजरीवाल का झाड़ू हो चुका तार-तार। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कैंडल मार्च के दौरान झड़प। राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया है केंद्र सरकार पर हमला। ट्विटर पर लिखा जब लोगों के दर्द और नुकसान की बात आती है तो मोदी सरकार सो रही होती है। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। ट्वीट किया भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले ना कुचलिए। मेरठ पहुंची जनसंख्या समाधान यात्रा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही है ये यात्रा। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन दफ्तर के बाहर फिल्म राम के नाम देखने के लिए जुटे छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सर्कुलर जारी करके लगाई थी रोक। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर ने लगाया जनता दरबार। 165 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी बदलो अभियान की शुरुआत। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और गोपाल राय मौजूद। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में हुई चुनावी सभा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रत्याशियों को दिए जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश। हैदराबाद में गट्टीपल्ली शिवपाल बने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले सबसे छोटे कद के पहले इंसान। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। सूरत के एक सामूहिक विवाह में 300 अनाथ बेटियों की होगी शादी। उद्योगपति महेश सवानी ने उठाई सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी। सूरत के बिजनेसमैन महेश सवानी पिछले 10 सालों से पिता बनकर करा रहे अनाथ बेटियों की शादी। सामूहिक विवाह में सभी धर्म जाति की बेटियां शामिल। एमपी के निवाड़ी में एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर डाली अपनी सादगी से भरी शादी की तस्वीरें। साइकिल से दुल्हन को ले जाकर कराया देवी देवताओं के दर्शन। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने बचाई महिला की जान।
चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला। रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही जवानों ने संभाला। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के बिगड़े बोल। कहा, दारूगांव को थाने में रहना है तो कार्यकर्ताओं को पिलानी पड़ेगी चाय। थाने में अगर रहना है तो मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जनवरी फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। गांव में बैलेट पेपर के जरिए पड़ेंगे वोट। राजस्थान की करौली में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 26 वार्ड में से 101 प्रत्याशियों के बीच महामुकाबला। फिल्म द बैलेट ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। पूरे पैसे ना मिलने पर फिल्म की रिलीज रोकने की अपील की। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया बड़ी बढ़त की ओर। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 332 रनों की लीड। दूसरी पारी में टीम इंडिया की सधी शुरुआत। बिना विकेट खोए बनाए 61 रन। मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर क्रीज पर। चेतेश्वर पुजारा भी 29 रन पर नाबाद हुए। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का सरेंडर। 62 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम ढेर हो गई। फिरकी के जाल में फंसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को दिखाया पवेलियन का रास्ता। अक्षर पटेल को मिले 2 विकेट। दूसरे दिन टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी बना सके सिर्फ 104 रन। टीम इंडिया पहली पारी में 325 रन पर आउट हुई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने रचा इतिहास। टीम इंडिया के सभी 10 विकेट अकेले छटके। टीम इंडिया की पहली पारी में ओपनर मयंक अग्रवाल के बल्ले में जमकर उगली आग। वहीं 150 रन बनाकर आउट हुए। साथ ही 17 चौके 4 छक्के जड़े। अक्षर पटेल ने खेली कमाल की पारी। जड़ा अर्धशतक, 5 चौके 1 छक्का लगाया। न्यूयॉर्क में शनिवार को 3 और संक्रमितों की ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अब तक कुल 8 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बीमार। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो कि पहला फाहला ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की संभावना से इनकार किया है। कहा, चौथी लहर से निपटने के लिए तैयार है हमारा देश। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने लोगों से की है कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती के पालन करने की अपील। कहा, पूर्ण वैक्सीनेशन के साथ करेंगे ओमिक्रॉन का सामना। ओमिक्रॉन के एपिसेंटर दक्षिण अफ्रीका के गातेंग से कोरोना के नए वेरिएंट 7% मामले आ रहे हैं सामने। जर्मनी में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट में बिना मास्क सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन विरोध में निकाली गई रैली। वैक्सीन समर्थन विरोधी आमने सामने। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गूगल का बड़ा फैसला। रिटर्न टू ऑफिस का प्लान टाल दिया गया। स्लोवेनिया के फुटबॉलर मिलान ट्यूसिक को चैंपियनशिप के बीच टखने में गंभीर चोट लगी। याकोहामा और मिहेलो के बीच मुकाबले में दुर्घटना हुई। अंटार्कटिका के यूनियन ग्लेशियर पर दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भी देखा गया पूर्ण सूर्य ग्रहण। दक्षिण अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट ने क्रिसमस से पहले अपने गाने क्रिसमस ट्री फार्म का ओल्ड वर्जन रिलीज किया। लोकतंत्र बहाल होने के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश गैम्बिया में पहली बार हो रहा राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या मामले में कार्यवाही। 800 से अधिक लोगों पर आतंकवाद के आरोप में मामला किया गया दर्ज। अमेरिका में 31 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज हुई। वहीं अमेरिका की महंगाई से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे पोप फ्रांसिस ने शरणार्थी संकट पर खींचा दुनिया का ध्यान। फ्लाइट से उतरने पर फिलीपींस मूल की शरणार्थी बच्ची ने पोप फ्रांसिस का स्वागत किया। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं को तैनाती को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच मंगलवार को होगी बातचीत। यूक्रेन पर आक्रमण की आशंका। भारी सुरक्षा के बीच वृंदावन पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। बांके बिहारी मंदिर में कंगना ने दर्शन किए। विधि विधान के साथ कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। मंदिर में कंगना को देखने उमड़ी भीड़। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं आज वृंदावन में पहली बार आई, जबकि बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूं और मुझे मक्खन का प्रसाद मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूं। जैसे आप देख सकते हैं और काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए सुबह आने में, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का दिन है। मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी तरह से भक्ति में अभी डूबी हुई हूँ। कैटरीना की शादी से पहले मुंबई पहुंचने लगे कैटरीना के परिवार के सदस्य। बहन इजाबेल कैफ मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए एक्टर वरुण धवन। फैंस के साथ खिंचवाई फोटो।